पर पिछली बार भी राव नरवीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह और मनोहरलाल खट्टर, ये जो टकराव था आपस का, उसने टिकटों को सत्यानाश किया था। ये सर्वे सब बकवास है। जितनी सर्वे की बात होती है, पता चलता है कि विधानसभा में सर्वे कराया गया, 1 सर्वे, 2 सर्वे, 4 सर्वे, 8 सर्वे, और टिकट स्काईलैब हो जाता है। कांग्रेस आपस में लड़ती है, लड़ती रहेगी, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये 4 नाम हवा में तैर रहे हैं। मैं कैप्टन साहब के बारे में क्या टिप्पणी करूं? और दूसरा, गुड़गांव और मानेसर में उनका क्या वजूद है? इन फाइटिंग कोई भी पार्टियों कभी कम नहीं होती, कभी ज़्यादा नहीं होती, वो हमेशा रहती है। आपका एक जो राजनीतिक वर्चस्व है, उसको स्थापित करने की कोशिश रहती है, तो नरवीर सिंह इंद्रजीत के बीच में रहेगी। और मुझे लगता है चाहे गुड़गांव हो चाहे मानेसर हो, दोनों जगह जीत भाजपा की होगी। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, दोनों जगह पर एक ही बात है, जिसको भाजपा की टिकट रहेगी वो दमदार कैंडिडेट होगा। कांग्रेस टिकट किसको देगी, संकट वहाँ पर है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। 2 मार्च को गुरुग्राम, मानेसर दोनों नगर निगमों के भी चुनाव हैं। हरियाणा में 41 नगर निकायों के चुनाव होने हैं, जिनमें 8 नगर निगम शामिल हैं। गुरुग्राम, मानेसर भी उनमें शामिल है। पहले चरण में 40 नगर निकायों के हो रहे हैं। हम चरण नहीं कह सकते, 40 नगर निकायों के चुनाव एक साथ 2 मार्च को होने जा रहे हैं। एक पानीपत नगर निगम का चुनाव केवल 7 मार्च को होना है। हम आज गुरुग्राम और मानेसर दोनों जगह की चर्चा करेंगे, और उस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी। अनिल आर्य जी जाने पहचाने हैं आप सबके, आप इनको हमेशा अलग अलग डिबेट में देखते होंगे। आज इनसे गुरुग्राम और मानेसर दोनों नगर निगम की बात करते हैं। उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जो उम्मीदवार होने हैं, संभावित उम्मीदवार होने हैं, ये एक एक से वाकिफ़ हैं, सबसे वाकिफ़ हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों की क्या स्थिति रहने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। अनिल आर्य जी, सबसे पहले तो समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू। पहले हम गुरुग्राम की चर्चा करेंगे। गुरुग्राम नगर निगम को लेकर के आप क्या भविष्य देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, हम ठीक ढंग से कहें तो भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, क्योंकि दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं। भाजपा का मॉरल निश्चित रूप से जो अप है, और हरियाणा के चुनाव पर इनका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले गुरुग्राम नगर निगम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया इस समय? मुझे लगता है महेश जी कि गुड़गांव नगर निगम में भाजपा बड़ी आसानी से जीत दर्ज करेगी। चाहे मेयर के चुनाव की बात हो या पार्षद के चुनाव की बात हो। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो भाजपा का उत्साह पहले से बढ़ा हुआ है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद जो उत्साह उनका आसमान पर पहुंचा था, मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव के बाद वो उत्साह उनका 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जब कार्यकर्ता उत्साहित हो, नेता उत्साहित हो और माहौल पक्ष में हो, तो जीत आसान दिखती है। वो चीज़ कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस हरियाणा में भी मात खाई और दिल्ली में तो शून्य परिणाम रहा। तो मैं मान के चलता हूँ कि गुड़गांव हो या मानेसर हो या हरियाणा के सभी निकाय हो, सभी जगह पर भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा कन्फ्यूजन मेरा भी दूर हो जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम है या गुड़गांव नगर निगम? देखिए, गुड़गांव पुराना नाम है, और जब मनोहरलाल खट्टर सरकार बनी थी तो शायद 2016 या 17 में गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया था जी। अब जो ऑफिशियल नाम है वो गुरुग्राम है, पर चूंकि गुड़गांव सबको रटा हुआ है तो वो गुड़गांव चलता है। जैसे मुंबई नाम हो गया, चेन्नई हो गया, लेकिन अभी मद्रास और मुंबई कहते उसको कह देते हैं जी। तो मुझे लगता है कि गुड़गांव और गुरुग्राम दोनों एक सामान्य बोलचाल में एक्सेप्टेबल है। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखोगे तो नाम अब गुरुग्राम है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी की टिकटों की बात करते हैं। अभी कोई उम्मीदवार पार्टी की तरफ से घोषित नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, अंतिम तारीख तक पार्टी मंथन करेगी या जल्दी घोषित कर देगी? मुझे लगता है कि भाजपा मेयर की टिकट पहले घोषित कर देगी और उसके बाद पार्षदों की टिकट घोषणा शुरू कर देगी। लिस्ट काफ़ी हद तक तैयार की जा चुकी हैं जो मेरी जानकारी में है, लेकिन अभी 1-2 दिन लगेगा। एक मारामारी तो इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि BCA की महिला के लिए रिजर्व हो गई है गुरुग्राम सीट ना, मेयर की सीट। देखिए, जब लगता हो ना सबको कि टिकट मिल जाए तो जीत आसान हो जाएगी, तो उस पर लार टपकाने वाले बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। जब घोषणा हुई थी कि BCA होगा, तब ऐसा लग रहा था कि भाजपा के पास 1 या 2 चेहरे हैं जो उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब 5-6 चेहरे हवा में हैं जिनका लगता है कि इनको टिकट मिलेगी। टिकट किसी एक को मिलनी है।
आप कुछ ऐसे चेहरों के नाम बता सकते हैं जो टिकट की रेस में हैं? हम किसी एक का नाम नहीं जानना चाह रहे, हम तो जो टिकट की रेस में जो 5-7 चेहरे हैं जिनको आप समझते हैं कि ये गंभीर उम्मीदवार हो सकते हैं, पार्टी इनके नाम पर विचार कर सकती है, ऐसे कुछ चेहरे? मेरी जानकारी में 4 लोगों का नाम पैनल में अब गया है अभी, जिसमें उषा प्रियदर्शी, राजरानी मल्होत्रा, जो तिलकराज मल्होत्रा भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे और 2000 में चुनाव लड़े थे भाजपा के टिकट पर, उनकी पत्नी। बीसीए कैसे हैं वो? वो चूँकि सुनारा परिवार से आते हैं, तो वो बीसी हैं। एक ये तय मान के चलिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जो बीसी है चुनाव वही लड़ेगा, तो इसलिए वो सवाल ही नहीं है कि वो बीसी कैसे हैं। जी। और तीसरा नाम शीतल स्वामी, उनके जो ससुर साहब हैं, प्रवीण चंद्रा वशिष्ठ, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी पुत्रवधू है, वो टिकट मांग रही हैं। और एक और नया नाम सुना है, उषा जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र वर्मा शायद भाजपा युवा मोर्चा के कोई पदाधिकारी हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। ये 4 नाम हवा में तैर रहे हैं। तो अभी हम इन पे ये बात करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो पहले भी जो है अपने टिकट पर, अपने चुनाव चिन्ह सिंबल पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस ने पहली बार फैसला किया है नगर निगम का मेयर भी और नगर निगम के पार्षद पद भी कांग्रेस इस बार सिंबल पर लड़ने जा रही है। तो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव बहुत पहले लड़ना चाहिए था। जब आप सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो जो आपका कार्यकर्ता है उसका मनोबल भी बढ़ता है और वो एकजुट भी होता है। आप जब फ्री हैंड छोड़ देते हैं तो उसकी बजाय सिंबल पर चुनाव लड़ें वो ज़्यादा अच्छा है। ये डिसीजन इस चुनाव में किया इन्होंने, जबकि पिछली बार भी था कि शायद सिंबल पर लड़ेंगे, नहीं लड़े, तो सिंबल पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। आर्य साहब, जब हम देखते हैं पिछला जो अतीत के जो चुनाव हुए 2017 में चुनाव हुए और अभी तो काफ़ी समय से लंबित थे चुनाव, तो जो चुनाव हुए जो पीछे उसमें वार्ड स्तर पर जो रिजल्ट आए वो भाजपा के ज़्यादा फेवर में नहीं रहे। बाद में जो निर्दलीय जीते वो भाजपा के साथ आ गए। भाजपा ने अपना मेयर भी बनाया, डिप्टी मेयर भी बनाया, सीनियर मेयर भी बनाया। तो वार्ड स्तर पर भाजपा को कोई दिक्कत आएगी? देखिए, पिछली बार भी अगर भाजपा ने टिकटों का वितरण सही कर दिया होता तो मुझे लगता है कि 35 में से 30 सीट भाजपा के पास आती। पर पिछली बार भी राव नरवीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर, ये जो टकराव था आपस का, उसने टिकटों को सत्यानाश किया था और उसी वजह से भाजपा केवल 13 सीट पर चुनाव जीती थी। तो इस बार टकराव मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, राव नरवीर, अब की बार क्या स्थिति देख रहे हैं? टकराव होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार से कुछ सबक लिया होगा और इस बार हो सकता है कि टिकट्स जो हैं वो कुछ बेटर ढंग से बटें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टिकट ठीक बटेंगी और लोग जीतेंगे। ऐसा सुनने में नहीं आ रहा पार्टी ने कोई इंटरनल सर्वे करवाया हो गुरुग्राम में? ये सर्वे सब बकवास है। जितनी सर्वे की बात होती है, पता चलता है कि विधानसभा में सर्वे कराया गया, 1 सर्वे, 2 सर्वे, 4 सर्वे, 8 सर्वे और टिकट स्काईलैब हो जाता है। तो ये सर्वे की बात में बहुत भरोसा नहीं करता। सर्वे कराया होगा, नहीं कराया होगा, मैंने पता भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है इस बार नगर निगम चुनाव में? वो तो रेत में मुंह दबा के ऊँट की तरह बैठे हुए हैं। आपकी टिप्पणी जो है ठीक है, अभी उसके बारे में यही कहा जा सकता है। गुरुग्राम नगर निगम को लेकर के आपने आर्य जी के विचार सुने। अब मानेसर नगर निगम को लेकर के इनसे बात करते हैं। मानेसर गठन होने के बाद पहली बार वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। मानेसर को लेकर के क्या कहेंगे? वहाँ पर क्योंकि देहात का क्षेत्र है, राव इंद्रजीत का भी प्रभाव है, राव नरवीर सिंह का भी प्रभाव है और वो आधा एरिया बिमला चौधरी का पड़ता है वहाँ पर, पटौदी विधानसभा का, और आधे से शायद आधा ही, लगभग एक दूसरे का थोड़ा सा ज़्यादा राव नरवीर सिंह का बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का। आप ज़्यादा उसको सही ढंग से जानते हैं, कितना एरिया किसका पड़ता है और क्या समीकरण वहाँ रहने वाले हैं। उस मानेसर को लेकर के आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। देखिए, मानेसर में जो मैक्सिमम एरिया है, मुझे लगता है कि राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा ज़्यादा है, पटौदी का कम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि वहाँ टकराव निश्चित तौर पे होगा। राव नरवीर और राव इंद्रजीत सिंह दोनों चाहेंगे कि उनका पक्ष का ही मेयर वहाँ बने। और जो मानेसर नगर निगम बहुत छोटी नगर निगम है, शायद 96-97 हज़ार तो टोटल वहाँ वोट चलनी है और उसमें सारा देहात नहीं है। जो नया गुड़गांव, जो सेक्टर 82, 84, 85, 95, वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, बिल्डिंग्स के, तो वहाँ भी 30-35 हज़ार वोट्स हैं उन लोगों के भी। मेरे ख्याल 35 हज़ार वोट शहरी वोट हैं, 65 हज़ार वोट ग्रामीण वोट हैं, तो उनका फ़र्क भी पड़ेगा। और प्रशासन ने जो वोटिंग के लिए हर जगह जाके बूथ बनाए थे हाई राइज में, उसका फ़ायदा मिला था। तो उसका फ़ायदा भाजपा को मिला था, ये भी कह सकते हैं हम, गुड़गांव में भी।
भाजपा को तो फायदा मिला। आप देखो गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र हो, भाई वोटर्स कह रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के कम आते हैं वोट डालने के लिए, तो बूथ अगर वहाँ नज़दीक बना दिए तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा मिला ही था। निश्चित तौर पे मिला था। आप देखिए गुड़गांव जिला ऐसा क्षेत्र था जहाँ चारों की चारों सीट भाजपा ने जीती थी। पिछली बार 3 सीट भाजपा ने जीती थी, एक बादशाहपुर इंडिपेंडेंट जीता था, पर उसकी और वजह थी, वो इंडिपेंडेंट था इसलिए नहीं, वो इनफाइट बहुत ज़्यादा थी पार्टी के अंदर, इस वजह से चुनाव पिछली बार भाजपा ने हारा था। और मुझे लगता है चाहे गुड़गांव हो चाहे मानेसर हो, दोनों जगह जीत भाजपा की होगी। आपको ये नहीं लगता कि जैसे राव नरवीर का कैंडिडेट आया तो राव इंद्रजीत के समर्थक टांग खिंचाई कर सकते हैं? गुरुग्राम में भी बात करें चाहे मानेसर में भी बात करें, दोनों जगह जैसे आप बता रहे जो पिछले इससे पहले वाले जो विधानसभा चुनाव थे, जब दौलताबाद चुनाव जीते थे, उस समय जीत की आप वजह बता रहे हो कि पार्टी बहुत फाइटिंग थी। तो इस बार इन फाइटिंग पार्टी के भीतर जो है, जो इन फाइटिंग की जो हम बात करें, वो कम है पहले से? इन फाइटिंग कोई भी पार्टियों कभी कम नहीं होती, कभी ज़्यादा नहीं होती, वो हमेशा रहती है। आपका एक जो राजनीतिक वर्चस्व है उसको स्थापित करने की कोशिश रहती है, तो नरवीर सिंह इंद्रजीत के बीच में रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी फाइट में राव इंद्रजीत का पलड़ा भारी है और उनका अपर हैंड रहेगा। एक पूरा ओवरऑल हम पूरे गुरुग्राम मानेसर की हम बात करें तो गुरुग्राम मानेसर दोनों में ही जातिगत समीकरणों का क्या असर रहेगा? क्या पार्टी सिंबल प्रभावी रहेगा, जातिगत समीकरण प्रभावित करेंगे चुनाव को, या व्यक्तियों का असर रहेगा, या आप मानते हैं कि सारे तथ्यों को मिला करके जब जा करके जो कोई चुनाव जीत पाएगा? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, दोनों जगह पर एक ही बात है, जिसको भाजपा की टिकट रहेगी वो दमदार कैंडिडेट होगा। कांग्रेस टिकट किसको देगी, संकट वहाँ पर है। अभी तक कांग्रेस के पास ये चेहरे नहीं है कि ये 4 या 5-6 नाम है जिनको भाजपा कांग्रेस टिकट देके लड़ा सकती है। अब मान लीजिए गुड़गांव में एक चर्चा चल रही है कि राज बब्बर की लड़की को गुड़गांव में चुनाव लड़ा दें। अगर वो गुड़गांव चुनाव लड़ती हैं तो शायद एक रोचक फाइट दिखाई देखने को मिले। बाकी कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि आपको लगता नहीं कैप्टन यादव चुपचाप स्वीकार करेंगे? मैं कैप्टन साहब के बारे में क्या टिप्पणी करूँ, और दूसरा गुड़गांव और मानेसर में उनका क्या वजूद है। कैप्टन साहब का पिछले दिनों एक बयान आया था कि गुरुग्राम में भाजपा को एज है, अपर हैंड दिख रहा है, लेकिन मानेसर में कांग्रेस कड़ा मुकाबला करेगी और जीत के लिए लड़ाई लड़ेगी। जो देखिए, मैं चाहे कैप्टन अजय हूँ या कोई दूसरे कांग्रेस के नेता हूँ, इनके किसी भी बयान पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, हकीकत वो भी जानते हैं कहाँ वो खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि कैप्टन साहब जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस नेता के तौर पे उनको करनी चाहिए और कहनी चाहिए। बाकी स्थितियाँ वैसी नहीं है जैसे कांग्रेसी नेताओं को दिखाई देती है। वो ये एक बात बताइए, आप राज बब्बर जो पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े, उनकी टिकट वितरण में और कौन कौन ऐसे हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव, इनकी कोई भूमिका रहने वाली है, या वो पहले की तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा जैसे लड़ते रहे वैसे ही कांग्रेस में कुछ होने वाला है, या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? कांग्रेस आपस में लड़ती है, लड़ती रहेगी, इससे अधिक कुछ नहीं है। कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता। तो अभी एक बार चुनाव के समय फिर हम बात करेंगे। आज अनिल आर्य जी ने मोटे तौर पर बता दिया है, मानेसर और गुरुग्राम दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। कांग्रेस थोड़ा किंकरत विमूढ़ की स्थिति में है, लड़ने की स्थिति में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है अभी तक कांग्रेस का, और ना ही मैदान में ऐसे अभी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के समय क्या होगा, क्या बदलाव आएगा, इस पर फिर दोबारा चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी।